रंका प्रखंड के भाजपा मंडल अध्यक्ष बसंत प्रसाद गुप्ता के अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी गई। इस संबंध में बताते चले कि रंका प्रखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार की मन की बात की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में छठ के बधाई के साथ मन की बात 94वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि यह पर्व स्वच्छता के महान पर्व पर जोर देता है। पीएम मोदी ने सोलर एनर्जी पर भी चर्चा के साथ कहा कि इसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की मन की बात की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत छठ की बधाई के साथ मन की बात में 94वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि यह पर्व स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। अब पूर्वांचल के साथ ही दिल्ली, मुंबई और गुजरात में भी धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है। अब विदेशों में भी छठ मनाया जाने लगा है। पीएम मोदी ने सोलर एनर्जी पर चर्चा के साथ ही कहा कि इसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है। हम सौर ऊर्जा और बिजली बनाने वाले सबसे बड़ा देश में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से गरीब और मध्यम वर्ग जीवन में बदलाव आ रहा है। सौर ऊर्जा अब बिजली बिल नहीं आ रही है, बल्कि अब कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल में ही गुजरात के मोढेरा पहला सूर्य ग्राम बन गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश सोलर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। हाल ही में भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट का अंतरिक्ष स्थापित किया है। दिवाली से एक दिन पहले मिली ये सफलता बड़ा गिफ्ट है। इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी के मदद से मिलेगी। इसमें दूर दराज के इलाके से एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिक ने सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की, बल्कि कई सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पहले स्पेस सेक्टर में सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे में ही सिमटा हुआ था। जब यह सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह हमारा देश के युवा नेशन बिल्डिंग में जुटे गए हैं, वह प्रेरणा देने वाले हैं। युवा हैकाथॉन में भी कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले में इस दशक को भारत का टैकेंड बनाने की बात कही थी। इस काम की कामना ITI स्टूडेंट के संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पर्यावरण को जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोग की कमी नहीं है जो इसकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। उन्होंने कहा कि आज इको फ्रेंडली लिविंग में जागरूकता बढ़ी है। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर की आइनकटी की आदिवासी महिलाओं को टेराकोटा टी कप बनाने का प्रयास का भी सराहना की है। पीएम ने बायो विलेज के लेकर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का मतलब है कि ऐसे जीवन शैली का पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया। पीएम ने कहा कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की जयंती के अवसर पर इस मौके पर फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। ऐसे ही भावना खेल में भी देखने को मिला है। पीएम ने कहा कि 15 नवंबर की जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। साथ ही कहा कि देश में पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती का दिन आदिवासी विरासत और गौरव का सेलिब्रेट करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। पीएम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज की हुकूमत को खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट किया था। साथ ही भारत की आज़ादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार की बात मन की बात में लोगों के द्वारा सुनी गई।